गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कल कराया था, उसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना उसे। इसके जो लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो तिलिस्मी नाटकों के प्रसिद्ध नाटककार हैं, वो माने गए हैं। अब इस कविता में जो गुलेरी जी हैं, उन्होंने क्या किया, 3 बातों के माध्यम से इस चैप्टर को क्लियर किया है। सबसे पहला था हमारा कि बालक बच गया, दूसरा था इसी के अंदर दूसरा पार्ट है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है ठेले चुन लो। अब सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ है वो कराऊंगी, फर्स्ट चैप्टर का इसका एक पॉइंट है, ये कराऊंगी, बालक बच गया। अब बालक बच गया, इस निबंध के माध्यम से, ये निबंध का मूल प्रतिपाद्य है कि शिक्षा ग्रहण करने की भी एक सही उम्र होती है। लेखक का मानना है कि व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है कि मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकता है। लेखक ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है कि समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने उदाहरण देते हुए ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि शिक्षा है मानस के विकास में, मनुष्य के विकास में उसकी रुचि से ही शिक्षा है वो प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार सहज पके सो मीठा हुए, अर्थात समय आने पर ही बच्चे को शिक्षा है वो देनी चाहिए। समय के बिना समय आई हमें शिक्षा है वो बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए। अब बालक बच गया, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है कि एक पाठशाला है, उस पाठशाला में वार्षिक उत्सव मनाया गया था, और उस पाठशाला के जो प्रधान अध्यापक हैं, अर्थात जो हेडमास्टर थे, उसका एक 8 साल का बेटा है। वो मात्र उसकी 8 साल की उम्र है। अब उसे उस वार्षिक उत्सव में ऐसे लाद दिया गया, उस छोटे से बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछे गए कि ऐसा लग रहा था मानो शिक्षा उसके ऊपर लाद दी गई है, यानी कोल्हू के बैल के समान उसे चलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि धर्म के 10 लक्षण भी वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण भी वो दे गया, और पानी की 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों के प्राण रक्षा को भी वो समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी वो बता गया, और अभाव को पदार्थ मानने न मानने के शास्त्रार्थ भी कह गया, और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवा के कुर्सीनामा सुना गया। यानी कहने का मतलब था कि 8 वर्ष के बच्चे से ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनका उत्तर है वो फटाफट दे रहा था, अर्थात ऐसा लग रहा था मानो उसे रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर है वो, यानी अध्यापकों ने उसके क्वेश्चन है वो प्रश्न है वो रटवा रखे थे। लेकिन लेखक है उस वार्षिक उत्सव में एक चीफ गेस्ट अर्थात मुख्य अतिथि के रूप में गया हुआ था। जब बच्चा ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था तो लेखक को बहुत बुरा लग रहा था। लास्ट में, अंत में वहाँ के इस मुख्य अतिथि ने एक प्रश्न पूछा गया, उसने क्या कहा कि बेटा तुम शिक्षा ग्रहण करके तुम क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे ने वो उसका भी उत्तर रटाया दिया कि वह पूरे जन्म लोक सेवा करूँगा। सभी सभा में वाहवाही चलती रही और सभी सभा में उल्लास है वो उत्पन्न हो गया। अब वृद्ध महाशय थे, उन्होंने मंच पर आकर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए क्या कहा कि बेटा इनाम के तौर पर तुम्हें क्या चाहिए? अब बच्चा है वो इनाम, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर तो उसे रटवाया नहीं गया था, तो बच्चे ने उसका उत्तर दिया कि इनाम के लिए अब सभी अध्यापक हैं, सभी उसके वो प्रधानाध्यापक थे, वो असमंजस में पड़ गए कि अब बच्चे इसका उत्तर क्या देगा। अब बच्चे ने लड्डू की डिमांड रखी, उसने कहा कि वो इनाम के तौर पर उसे लड्डू चाहिए। लेखक ने एक लंबी सांस ली और लेखक को लगा कि सचमुच बालक बच गया, अर्थात कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो उसने अपनी इच्छा से दिया। ये तो वही हुई। उस समय लेखक के मन में सिर्फ यही जो लड्डू की पुकार थी, वो ऐसा लग रहा था कि जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मरमर आवाज़ थी, मधुर मरमर आवाज़ थी, मरे हुए काठ की अलमारी को सिर दुखा देने वाली खड़खड़ाहट नहीं थी। अर्थात बच्चे ने जब लड्डू की डिमांड रखकर ऐसा लगा कि पत्ते की वृक्ष के ऊपर हरे हरे पत्ते हैं वो लहरा रही हैं, ना कि वही वृक्ष की सूखी टहनी है वो, उस सूखी टहनियों से अलमारी बना दी गई है और उस अलमारी की खड़खड़ाहट कर देने वाली आवाज़ नहीं थी। तो ये था कि बालक बच गया। हमारा फर्स्ट स्टैंजा इसका ये कंप्लीट